6 महीने के अंदर ही भारतीय रेलवेज ने एक बार फिर से अपने यात्री टिकट पर बढ़ोतरी कर दी है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम लोग लेंगे। 215 किलोमीटर से ऊपर का अगर आप सफ़र करते हैं तो जनरल कोच हो या एसी कोच हो, सभी पर इसका फ़र्क देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से हम ज़रा बात कर लेते हैं। रेलवेज ने एक बार फिर से टिकट्स महंगे किए हैं। जो किराया है वो एसी का भी महंगा हुआ है, जनरल कोच का भी महंगा हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं और क्या असर आपके ऊपर भी पड़ेगा? आपका नाम? जा रहे हैं वैशाली जिला। अब तो हमारा पूरे टिकट पहले से है तो महंगा के तो पता नहीं है, तो असर तो रहेगा ही। एक पैसा प्रति किलोमीटर अगर आप जनरल बोगी से जा रहे हैं और एसी से अगर आप जा रहे हैं तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर का जो फ़र्क आएगा। लगता है कि वो जो टिकट महंगा होगा वो भारी पड़ सकता है। भारी तो पड़ सकता है, किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। जिसकी आमदनी कम है उसके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, अब तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। उसके लिए तो मजबूरी है और क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे। अब उनके ऊपर है, सरकार उनकी, रेलवे उनकी, अब हम क्या कह सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, ज़रा उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। रेलवेज़ ने 6 महीने में एक बार फिर से जो अपना किराया है वो बढ़ाया है। अगर आप जनरल बोगी में सफ़र करते हैं तो 215 किलोमीटर से ऊपर जाने पर 1 पैसा जनरल बोगी में और 2 पैसे प्रति किलोमीटर आपका एसी में बढ़ता है। तो इसका असर आप लोगों की आमदनी पर पड़ता है, आपके लिए मुश्किल होगा टिकट खरीदना। नाम क्या हुआ, कहाँ जा? मेरा नाम कमर सिद्दीकी हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और हमेशा मैं जाता रहता हूँ। तो मैम इसके लिए आम लोगों के लिए तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ही। हाँ, चूँकि किराया फेयर वगैरह जो बढ़ने पे तो उस पर मुश्किल तो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगी मैम। अक्सर आपको सफ़र करना होता है तो उस पर ओवरऑल जो आपका बजट आप स्पेंड करते हैं उस पर कहीं ना कहीं भारी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भारी होगा मैम। अभी आपको कहाँ जाना है? अभी मुझे जाना है, पटना जाना है मैम। तो उसकी दूरी ऑब्वियसली 215 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है, तो हर किलोमीटर पर 2 पैसा बढ़ता जाएगा। तो वो ओवरऑल आपके लिए लगता है पॉकेट पर ज़्यादा भारी करेगा और अगर परिवार को ले जाएंगे तो उसके लिए भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मीडियम क्लास के लोगों के लिए तो मुश्किल की बात है मैम। हाँ, रेलवे को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आए दिन जो रेलवे हमेशा जो अपनी फेयर वगैरह जो बढ़ा रहे हैं वो कम से कम आम पब्लिकों के ध्यान में रख करके इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको बढ़ाना चाहिए कि से हमेशा वो फेयर वगैरह ज़्यादा ना करे, फेयर उतना ही महदूद रखें जितना वो आम लोग पब्लिक लोग पे कर पाए। और भी लोग हैं, ज़रा हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे आम लोगों की ज़िंदगी पर इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। आई जस्ट टेक अ कमेंट। रेलवेज़ ने 6 महीने में एक बार फिर से अपने फेयर बढ़ाए हैं। 215 किलोमीटर से अगर आप ऊपर जाते हैं, चाहे एसी कोच हो या जनरल हो, तो उसमें आपका 2 पैसा पर किलोमीटर जो है वो बढ़ता जाएगा, कहीं 1 पैसा कहीं 2 पैसा। तो लगता है कि ज़रूरी था या आप लोगों की पॉकेट के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है? आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो। आपका नाम? मेरा नाम अभिज शिंदे है, लेकिन मैं तो वैसे रेलवे से नहीं करता हूँ, लेकिन एक आम आदमी के लिए देखा जाए तो ये तो गलत ही बात है। मुश्किल ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादातर लोग देखोगे तो वो आम आदमी है ना, कोई इतना अमीर नहीं है कि अफोर्ड कर सके हर चीज़। एक जैसे था वैसे ही रखना चाहिए था, बढ़ाने के क्या। रेलवेज का इसमें कहना है कि 600 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त आय है वो उनको मिलेगी, अतिरिक्त इनकम मिलेगी, जिससे बाकी सारे जो रेलवेज के काम है वो हो पाते हैं। तो लगता है वो भी ज़रूरी है। रेलवेज के क्या काम है, आप पटरी जाके देख लो या स्टेशन देख लो, क्या है, कुछ नहीं है। कहाँ ठीक है कुछ भी, तो क्या ही काम कर लेंगे 600। आपका क्या? मेरा नाम अमन है। अमन, आप कहाँ जा रहे हैं? हम किसी को छोड़ने आए थे। जिस तरह से रेलवेज ने 6 महीने एक बार फिर से किराया बढ़ा दिया है, एज अ कॉमनर और जो आसपास आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, लगता है उनकी पॉकेट के लिए मुश्किल हो जाएगा 215 किलोमीटर से ज़्यादा अगर वो सफ़र करते हैं? हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और
मतलब आम आदमी वही वाली बात है जो इसने कहा कि मुश्किल हो जाएगा जो आम आदमी है, मतलब यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कुछ रुपए भी, जैसे कि तो हाँ मुश्किल तो है और प्रॉब्लम आएंगी लोगों को। लेकिन रेलवेज का भी ये कहना है कि उनके पेंशन्स में भी बहुत पैसा जा रहा है, मेंटेनेंस में बहुत पैसा जा रहा है और 60,000 करोड़ इससे ज़्यादा उनके पास आ जाएंगे तो शायद व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। आपको लगता है ऐसा होगा? कह नहीं सकते कुछ। ओके, क्या आप बताएंगे सर? बताइए कहाँ से? जी हम बागपत के रहने वाले हैं जी, यूपी के। हम जी यहाँ पे मतलब जो है पानीपत जा रहे हैं। तो कौन सी कोच में आप अक्सर सफ़र करते हैं? जनरल में जाते हैं, एसी में जाते हैं? जैसे मतलब जब बजट हो मतलब जो है ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, और सफ़र में मतलब जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। तो 215 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप सफ़र करते हैं तो अगर आप जनरल में जा रहे हैं तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ता जाएगा 215 के ऊपर, और अगर आप एसी में जा रहे हैं तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ता जाएगा। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपकी आम आदमी की जेब पर? जी 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 बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी, जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी। जैसे हाँ मुश्किल होगा जी सर। हाँ जी, ये मतलब इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है और इसमें मतलब जो है पूरा फ़र्क पड़ेगा जी। क्या काम करते हैं आप? और अगर परिवार को कहीं घूमने ले जाना हो या काम से ले जाना हो तो लगता है अब आपके लिए मुश्किल होगा? हाँ जी मुश्किल होगा, क्यों हम तो किसान आदमी हैं जी। हाँ जी, किसान का बेटा हूँ, किसान के मतलब जो है अपना खेती बाड़ी करते हैं, इसमें मुश्किल होगा जी बिल्कुल जी। सभी मतलब जो है देखो इतनी महंगाई हो रही है, इसमें मतलब जो है बहुत मतलब जो है हिसाब से पैसा बचाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। हाँ जी जी देखो, हाँ जी हाँ सफ़र करते हैं जी हम जी। और भी लोग हैं, ज़रा हम उनसे भी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। आप लोगों से बात कर लें, एक सेकेंड। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सोनू यादव। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? असम से आ रहे हैं हम। असम से आ रहे हैं। रेलवेज़ ने 6 महीने में एक बार फिर से किराया बढ़ाया है और अगर आप जनरल से आ रहे हैं या एसी में जा रहे हैं 1 पैसे 2 पैसे 215 किलोमीटर से ज़्यादा पे बढ़ गया है। लेकिन क्या इसका असर आप लोगों के जीवन पर पड़ेगा? क्या आपकी पॉकेट पर पड़ेगा? नाम क्या हो? सचिन यादव मैडम। मैडम बिल्कुल पड़ेगा सर। रीज़न ये है, एक तो मैम सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ मैं कि एक फौजी कोटे के लिए एक अलग से आरक्षित डब्बा होना चाहिए ट्रेन में, हर डिब्बे में। फौजी है? हाँ, हमें क्या है कि अर्जेंट में छुट्टी मिलती है तो उस वजह से हमें छुट्टी मिल नहीं पाती, मतलब ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाती, तो हमें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे माइक के सामने बोलना नहीं चाहूँगा ये बातें कि हम कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, कितनी परेशानियों से हम आते हैं। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि एक डब्बा आरक्षित करें और फौजियों के लिए टिकट सुनिश्चित करें। आप असम से आ रहे हैं? जी मैडम। तो अब आप अपने घर जा रहे हैं? मैडम दिल्ली में ही आपका घर? नहीं मैडम, अभी मेरे को राजस्थान में जाना है, नीमराना। अच्छा, अभी और दूर जाना है आपको यहाँ से, तो लंबा सफ़र है। अभी 215 किलोमीटर से ज़्यादा का आप ट्रैवल करके आए हैं। ये पूछ सकते हैं कि जनरल से आए हैं, एसी से आए हैं? और एसी से मैडम। एसी जो है वो 215 पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अब महंगा होगा। अब लगता है थोड़ा और अफोर्डेबल कम हो जाएगा आम लोगों के लिए? मैडम अफोर्डेबल कम तो होगा नहीं, क्या है कि पॉपुलेशन जिस कदर बढ़ रही है तो भीड़ तो बढ़ेगी, जेन्युइन बात है। और ट्रेन एक ऐसा कनेक्टिविटी का साधन है तो इसमें परमानेंट भीड़ रहेगी, इसका कोई वो नहीं है इसका। तो आपका नाम? विक्रम कुमार जाट। आप भी फौजी हैं? आप भी ड्यूटी से छुट्टी लेकर आप घर जा रहे हैं? हाँ जी, तीनों। क्या परेशानी है जो आपको भी फेस करनी पड़ रही है? नहीं मिलता है एंड टाइम पे, टिकट नहीं मिलता मेरे को। अलग से आपके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टिकट की कोई सुविधा नहीं है? और हमें कोई छुट्टी का कोई फिक्स नहीं होता, आज मिल जाएगी इसलिए टिकट भी नहीं कर पाते पहले। आपकी अभी भी जब छुट्टी मिली है तो पहले से अप्लाई किया था या अचानक मिली? या वैसे जुगाड़ करके आए हैं वहाँ पे। कितने दिनों की छुट्टी मिली? 27 दिन की। अच्छा, तो ऐसे में आप बहुत मुश्किल से सफ़र कर? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। रिजर्वेशन कर पाते हैं पर आने का हमारा टाइम सुनिश्चित नहीं रहता, तो जाने का टाइम हमारी डेट निश्चित है तो हम रिजर्वेशन कर लेते हैं, तो आते टाइम हमें जैसे छुट्टी 12 बजे। ये हमारे नहीं, जो भी अर्धसैनिक बलों में वो सबकी परेशानी है। कोई भी फोर्स हो। आपको अभी सीट मिल गई थी, एसी में नहीं मिल पाई थी, खड़े वेटिंग में ही आया? हाँ, खड़े आए। पूरे रास्ते आप खड़े आए हैं असम से और आपको दिल्ली तक सीट नहीं मिल पाई? नहीं मिली। ट्रेन भी यानी अगर आप ज्यादा पैसा भी देते हैं तब लगता है कि एक सीट मिल पाएगी, इसकी गारंटी भी मिल पाएगी? गारंटी नहीं है सीट। अगर आपको रेलवेज गारंटी दे कि भाई आप पैसे बढ़ाएंगे तो गारंटी है कि सीट भी मिलेगी, तो आप ओके होंगे? अफोर्ड करेंगे सीट को, कंफर्म है। अफोर्ड करेंगे।
जो रेलवेज है उसका ये कहना है कि 60,000 रुपये जो हैं 60,000 करोड़ जो हैं वो पेंशन में भी जा रहे हैं और 600 करोड़ रुपए तक का जो मुनाफा है ये बढ़ाने से रेलवेज को मिलेगा। तो इस मुनाफे से लगता है आपको कुछ फायदा? अब इनके बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। ठीक है, ये तो अंदरूनी बात है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। जी एक ही बात बोलना चाहते हैं जी, मतलब जो है आदेश करे, मतलब जो है वही बात बोलेंगे कि टिकट मतलब जो है महंगाई कम करे और मतलब जो है भाव मत बढ़ावे, मतलब जो है टिकट का बिल्कुल भी पैसा मतलब जो है वही रखे और यही दरख्वास्त करेंगे जी। ठीक है, हाथ जोड़ के मतलब जो है वो करते हैं जी, पैसे वही रखे जी, बिल्कुल पैसे मतलब जब ना बढ़ाए बिल्कुल भी, क्योंकि महंगाई बहुत है जी, गरीब आदमी बहुत है जी। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए 26 दिसंबर से अगर आप 215 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे में सफ़र करते हैं, चाहे आप साधारण श्रेणी में सफ़र करते हैं तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आप एसी कोच में सफ़र करते हैं तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर भी और उनकी पॉकेट पर भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आम लोग बता रहे हैं और अलग अलग तरीके से विनती भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।